गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू सिंह। जैसा कल आपको बताया था, आईसीएसई बोर्ड का रिवीजन स्टार्ट हो गया है और चैप्टर करा रहा था रेस्टोरेंट प्रपोजनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी के साथ कल मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का तक कराया था। अब आज उसी से आगे क्वेश्चन कुछ कराएंगे जो कुछ इस तरीके से है। एक स्कूल हैज 630 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है, उसमें 630 स्टूडेंट्स हैं और उसमें बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। होता क्या है, 90 न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, तो न्यू स्टूडेंट्स ऐड होने के कारण अब स्कूल में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 7:5 हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज, की लड़कों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु न्यूली एडमिटेड, जो नए एडमिटेड हुए हैं। तो देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको 3x 5x। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 630, तो रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 3:5 गर्ल्स। जैसे कल बताया था, दो तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज टोटल कितने स्टूडेंट 630, बॉयज 3, सम ऑफ रेशियो 3 + 5, तो 3 + 5 8, तो 8 से इसको डिवाइड कीजिए। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, तो 56 7 बचे। कुछ मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में, रेशियो गलत लिखा है क्या? 3:2 है। ये जो रेशियो है 3:2 है, 3:5 नहीं है। ठीक है, तो 3:2, तो 3 और यहाँ 5, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो क्या 1 बचा, 1 से 13, 5 2 10, 5 6 30, तो ये कितना आया 126 इंटू 3। तो देखिए 3 6 18, 3 2 6 और एक 7, 3 1 3, यानी कि इतने बॉयज हैं। जब इतने बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, या तो माइनस कर लीजिए, ऐसे ही निकाल लीजिए, सेम तरीका। नंबर ऑफ गर्ल्स 630, नंबर ऑफ गर्ल्स 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो 5 से 126 टाइम्स। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखिए, 378, 3 6 18। हाँ, तो 26 तो 52 और ये 252, इतने बॉयज हैं और इतने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, तो अब कंडीशन लगा दो। आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स, तो केस फर्स्ट, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स कितने हैं 90, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, यहाँ टोटल स्टूडेंट्स 630 प्लस 90 72 730। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 90 स्टूडेंट्स तो हमने बढ़ा दिए, लेकिन अब बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया 7:5। नाउ फिर से वही तरीका, नंबर ऑफ बॉयज
नंबर ऑफ बॉयज, सम ऑफ रेशियो 7 5 12, बॉयज की बात हो रही है तो 6 नहीं 7 2 0 इंटू 7, तो 12 6 72, 60 इंटू 7 4 20, यानी कि अब लड़कों की संख्या कितनी है? अब लड़कों की संख्या 720 है, तो न्यूली एडमिटेड बॉयज, पहले अभी 420 हो गए, पहले बॉयज कितने थे? 378 बॉयज, माइनस कर देंगे तो 2 4, तो 42 न्यू बॉयज न्यूली एडमिटेड है। तो अच्छा क्वेश्चन है और इजी तरीका है। तो अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, हो सकता है आपको ये तरीका ना बताया गया हो और दूसरा तरीका बताया गया हो, तो आप टेंशन नहीं लेनी है। जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो तरीका बताया था वो थोड़ा इजी था, कैलकुलेशन फास्ट। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, मान लिया बॉयज की संख्या कितनी है, पहले 3:2 था तो 3x, एंड गर्ल्स 2x। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x plus 2x equal to 630, 5x equal to 630, x equal to 630 upon 5। तो 5 1 5, 5 2 10, 126। तो x की वैल्यू 126 आई। इसके बाद नंबर ऑफ बॉयज 126 इंटू एक्स की वैल्यू 3, तो 378। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? कोई मतलब नहीं है गर्ल्स निकालने का, जो पूछा है वही डायरेक्ट बोलिए निकालिए, क्यों फालतू का एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, नंबर एक्स्ट्रा थोड़ी देगा एग्जामिनर। तो 378 बॉयज है। तो देखिए, न्यूली एडमिटेड बॉयज आफ्टर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स न्यूली एडमिटेड होते हैं तो 630 प्लस 90 न्यू एडमिशन हुआ है तो 720। फिर से वही करना है कि पहले कितने थे 3:2, अब रेशियो कितना हो गया 7:5। तो इसको 7x, ये 5x इक्वल टू 720। तो 7 5 12x इक्वल टू 720, x इक्वल टू 720 अपॉन 12 इक्वल टू 60। तो नंबर ऑफ बॉयज 7 इंटू 60 420। अब कितने हो गए 420 बॉयज हो गए। तो नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज 420 माइनस, लड़के वैसे ही 420 होते हैं तो 420 ही आया है। देखिए 378 तो 42। ओके, तो देखिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन बाई x माइनस 2 मैन इन 4x प्लस 1 डेज, यानी कि कोई काम
x माइनस 2 मैन 4x प्लस 1 डे में फिनिश कर देते हैं, तो वही काम 4x प्लस 1 मैन 2x माइनस 3 डेज में फिनिश कर देते हैं। तो इनका रेशियो जो दिया हुआ है 3:8 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा कुछ इस तरीके से समझिए कि 10 आदमी यानी कि 10 मैन कैन डिग ए, यानी कि 10 आदमी किसी जमीन को 10 दिन में खोद देते हैं, यानी कि कोई गड्ढा करना है वो 10 दिन में कर देते हैं। 10 आदमी, थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, यानी कि 10 आदमी किसी गड्ढे को खोदने में 5 दिन लगाते हैं, तो एक आदमी उस गड्ढे को करने में कितना टाइम लगाएगा, 10 into 5 यानी कि 50 डेज। अरे भाई सीधी बात है, एक बंदा है यानी कि एक मैन है, तो काम करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और वही वर्क ज्यादा मैन करेंगे तो काम जल्दी फिनिश होगा। ठीक उसी तरीके से यह भी क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए x माइनस 2 मैन कैन फिनिश अ वर्क 4x प्लस 1 डेज, यानी कि x माइनस 2 मैन 4x प्लस 1 डे में खत्म कर देते हो। तो इन वन डे 1 मैन कैन फिनिश वर्क। अब एक बंदा कितने दिन में काम करेगा, 4x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। सिमिलरली इन 1 डे, इसके लिए भी इन 1 डे 1 मैन कैन फिनिश वर्क 4x प्लस 1 कुछ 4x प्लस 1 2x माइनस 3। एक सेकेंड हो सकता लगता है कुछ, हाँ ठीक है, दोनों में सेम ही वो है। तो मैंने एक इस वाली लाइन ठीक इसमें नहीं लिखी, क्यों, सेम है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं, इतने समझदार हैं। तो अब इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:8। नाउ फोर एक्स प्लस 1 x माइनस 2, 4x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 3:8। इससे ये कैंसिल, क्या बचा, x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू 3/8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8x माइनस 16 इक्वल टू 3 2 जा 6x माइनस 9। तो 8x माइनस 6x माइनस 9, माइनस 9 ना लिखो इसको, 16 माइनस 9। तो 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2। x की वैल्यू 7/days, 7/2 ओनली 7/2, या x इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5। इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, यानी कि x माइनस 2 में किसी काम को 4x प्लस 1 डे में करते हैं,
और 4x प्लस में उसी काम को 2x माइनस 3 डेज में करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, एक दिन में कितना काम करेंगे, x माइनस 2 इंटू 4x प्लस 1। ठीक इसी तरीके से ये भी एक दिन में 4x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। फिर से समझ लीजिए क्या कंसेप्ट है इसका। 10 मैन किसी गड्ढे को 5 दिन में खोद देते हैं, तो एक दिन में कितना, एक व्यक्ति अगर खोदेगा तो कितना दिन लगेगा, 10 इंटू 50। कितना, 10 इंटू 50, इसका मतलब 10 इंटू 5 इंटू 50 डेज, 50 डेज लगेगा। 10 इंटू 5 इसका मतलब 50, यानी कि एक व्यक्ति अकेला उस गड्ढे को 50 दिन में खोद पाएगा। ठीक है, तो उसी के बेस पर क्वेश्चन किया है, कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। देखिए नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ए मिक्सचर ऑफ 126 kg, यानी कि एक मिक्सचर है किसका, दूध और पानी का। ठीक है, किसका है मिक्सचर, दूध और पानी का, मिक्सचर ऑफ मिल्क, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 126 kg, दूध और पानी। ठीक है, तो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:2। तो बेटा समझो, अरे भाई दूध वाला है, दूधिया है, दूध लेके आता है तो घपला तो करेगा ही। तो देखिए 126 kg मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क, पहले मिल्क लिखा है तो मिल्क की क्वांटिटी, वाटर बाद में लिखा है तो बाद में वाटर की क्वांटिटी 2, यानी कि 5 लीटर में 2 लीटर वाटर मिक्सअप करता है। डायरेक्ट समझे तो या तो इसको क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालिए, वाटर निकालिए, कितना कितना है 126 में, उसका रेशियो दिया हुआ है। दो तरीके हैं, तो इसको 5x प्लस 2x इक्वल टू 126, तो थोड़ा सा जगह की कमी हो जाती है, इसको यहाँ से ही देखते हैं। 5x प्लस 2x इक्वल टू 126, तो 7x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क 5 इंटू 18, 5x है तो 19 kg क्या है, दूध है, और वाटर कितना है 126 लीटर में, 2x, इसका मतलब 2 इंटू 18, 36 kg पानी है। लेकिन 90 kg दूध में 36 kg पानी मिलाने के बाद भी दूधिया का मन नहीं माना। अब वो चाह रहा है इसमें मैं इतना पानी मिला दूं, क्या मिला दूं, पानी, जिससे इसका रेशियो 3/2 हो जाए। 3/2 का मतलब 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी हो जाए। कितना चालाक दूध वाला है। तो देखिए मान लेते हैं, लेट वी एडेड वाटर, मान लेते हैं कि हम x kg वाटर मिक्स करते हैं, कितना x kg, कितना लीटर दूध था 90 kg, पानी कितना था 36 में उसने x लीटर क्या मिला दिया, दूध, पानी क्या मिला दिया,
वाटर 96 लीटर मिल्क था, 36 केजी वाटर उसमें भी, और वाटर मिक्स करना चाहता है तो मिक्स कर दिया उसने x। तो अब रेशियो कितना हो गया 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 9 जा 18 180, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1 10 प्लस 3x। तो 3x इक्वल टू 180 माइनस 108 इक्वल टू 72, x इक्वल टू 272 अपॉन 3 इक्वल टू 24 केजी पानी और मिक्स कर देगा तो दूध हमारा 3:2 यानी कि मिल्क 3 और 2। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लीटर कितना मिल्क था 90, पानी कितना था 36, मिला दिया कितना 24 केजी, तो 90 अपॉन 60 हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 9 अपॉन 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3:2 रेशियो हो गया दूध और पानी का। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही आईसीएससी बोर्ड के लिए, तो कीजिए। देखिए, कल मैंने किस तरीके का क्वेश्चन कराया था, उसमें कल का जो क्वेश्चन था लास्ट वाले वीडियो में, तो 1290 यानी कि 1290 रुपीज 3 कैंडिडेट में हमको डिवाइड करने थे। तो उसमें कुछ रेशियो इसी तरीके से दिए थे, ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो। तो हमको एक कॉमन रेशियो निकालना है जिसमें ए बी सी तीनों का एक साथ आ जाए। तो देखिए, ए बी का रेशियो, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो हमको किसका निकालना है, ए बी सी का कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे कि बी के नीचे बी आए। तो इसी तरीके से मैं 3:4 और 6:7 लिखता हूं। तो हमारा बस वर्क यही है, इस 6 का मल्टीप्लाई पूरे इसमें कर दीजिए। तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, बस यहीं तक करना है। अब देखिए, अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस नीचे वाले में कर दीजिए, फ्रैक्शन में, रेशियो में। तो 4 6 जा 24 ऑलरेडी कॉमन आ गया, 4 7 जा 28। तो ये जो रेशियो आया मेरा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का आ गया। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। आशा करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी एंड कॉल दिस नंबर 9027609054 and 8077883410. both are my contacts. then फर्स्ट का आपका क्वेश्चन हो चुका है एबीसी का रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसमें एसी का रेशियो, ए रेशियो सी, कुछ नहीं, ए का नंबर क्या है 18, बी का क्या है 28, तो ये हो गया एसी का रेशियो। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, 2 9 या 18, 2 1 या 2 4, तो ये हो गया 9:14। अब इसके बाद ये सिंपल लेस्ट फॉर्म यानी कि लोएस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल से डिवाइड होगा नहीं और 3 की टेबल से डिवाइड कैंसिल होगा नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक कराएंगे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो कीजिए और स्पीड से कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। और आज हम लोग यहीं तक रिवीजन, कल आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू।